थोड़ा जोर से। सुख का सूरज छिपा जा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, है तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, अब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, कहीं बदलेगी ये भावना, वो बुराई करे, हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। बढ़े प्यार का हर कदम, बढ़ते प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हे मालिक तेरे बंदे हम। तो इतनी विकलांगता पैदा हो गई कि आज एक पत्र लिखना भी हो, एक पत्र भी, उस पत्र में इतनी कमियां होती हैं कि पैर लिखता है कि मैं क्या लिखूं, शुरुआत कहां से करूं, खत्म कहां से करूं। और गणित के अंदर बिल्कुल जो पतन जो होता है इतना हो गया, तो गणित के लिए जो चीजें सिखाई जा रही है, अगर गुणा भाग उसको आ गया, जो औसत है, जो लाभ हानि है, जो भी चीजें उसको आ जाती हैं, तो दिमाग की जो क्षमताएं बढ़ती हैं, लॉजिक तर्क बढ़ता है हमारे अंदर, तो तर्क बढ़ता है, भाषा बढ़ती है, तो बाकी चीजें बच्चा अपने आप कर लेता है। उसके लिए ज्यादा घर नहीं चाहिए, बच्चे में भाषा ना हो, उसके बगैर बच्चा गुमा होता है। बच्चों में भाषा ही नहीं आएगी तो बच्चा क्या किसको बोलेगा। भाषा ही मूल है, गणित ही मूल है, इस चीज के ऊपर सारी भाषा टिकी हुई है। एक भाषा हमेशा जुड़ी होती है कि भाषा के साथ आपने एक भाषा सीख ली तो स्वतः आप उसे भाषा ही सीख जाओगे, तो उसी के लिए प्रशिक्षण है। और ये आप इस बात की, ये आप जानते भी हो, ये सभी जानते, मैं भी जानता हूँ कि कितना पतन भाषा में हुआ है। अब देख भी लेना, आप अपनी नजर तो खुद देख के सोचो कि बच्चे कितने आज गणित में कमजोर हैं। आप विज्ञान की बात करो, बाकी बात करो, गणित और भाषा में कितना पतन हुआ है, तो उसी के जिम्मेदार हम हैं, सोसाइटी है, समाज है। तो वो चीजें बच्चों को देनी है ताकि जो भाषा शुद्ध रहे, और जो चीजें जो हमारी वैज्ञानिक सोच है, तर्क है, वो विकसित हो, और आप सभी के लिए जो बच्चे एक कामयाब साबित हो। और हमारे बच्चे, खुद के बच्चे जो हैं वो भी लाभान्वित होंगे। पहले हमारे बाबा क्या करते थे कि बच्चों को खुद किताब लेके बच्चों को बोलते थे, बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये अक्षर जो है लिख के दिखा रहे हैं, मैं चेक करता हूँ कि 10 बोलता हूँ ना, लिख के दिखाओ ये 10 दिए, तो चेक फुल बकायदा होगा। जो साथी जो होते थे, चाहे अध्यापक हो चाहे माँ बाप हो, वो देखते थे कि 10 में से इस बच्चे ने कितने नंबर लिए, या 10 में से कितनी गलतियां बच्चा करता है। वो चीजें कितनी कम हो गई कि बच्चों को लिखना, या बच्चों को गणित करना, या बच्चों को पहाड़े करना, या बच्चों को गणित की कुछ भी जो मूलभूत चीजें हैं जिससे जिंदगी चलती है, वो बच्चों को आती ही नहीं। तो उसी के लिए आपके पास चीजें हैं।
इसके तहत हमारा जो उद्देश्य रहेगा वो ये होगा कि हम बच्चों को इतनी बेसिक नॉलेज दे सकें स्कूल्स के अंदर कि बच्चे जो हैं एक बेसिक चीज़ें सीख सकें, जैसे नॉर्मल वो अपनी बुक को रीड कर सकें और उसे समझ सकें कि उसमें जो लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा नहीं है, मेरे को वो समझ भी आना चाहिए। इसको अगर हम अपनी रूटीन लाइफ से जोड़कर कहें तो एक बच्चा जो है उसके पास उसका टीचर जो है या उसके फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं उसको बता रहे हैं, वो उसको समझ रहा है और उनका आंसर भी दे पा रहा है। अगर मैं नॉर्मल अपनी भाषा में कहूँ कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी को मैं कैसे मतलब इसको कैसे कहेंगे कि हम यही है कि बच्चा जो सुन रहा है उसको समझ भी रहा है और अपने भी विचार बता सकता है। दूसरा, अगर इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये भी हो सकता है कि बच्चे ने कोई नया वर्ड सुना है हिंदी का नहीं, जो उसने पहले नहीं सुना था, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी कम होती है बच्चों की। अगर उसने कोई नया वर्ड सुना है तो उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो अपने टीचर से पूछ सके कि मैम इसका क्या मीनिंग होता है, ये इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो उसके लिए नया वर्ड था, यानी उसके अंदर इतनी जागरूकता हम पैदा कर सकें। तीसरी से 5वीं तक का बच्चा मतलब पूछ सकता है, उससे छोटे भी। मेरा बेटा है मतलब UKG में है, कई बार ऐसा होता है कि उसको TV देख रहे हैं, कोई एक नया वर्ड उसके पास आया, उसकी माइंड की जो मैं डिक्शनरी कहूँगी, तो वो एकदम से पूछेगा मम्मा इसका क्या मतलब होता है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनके टीचर्स ने उनको इस काबिल बनाया कि उनके अंदर इतनी जो है इच्छा शक्ति पैदा हुई। तो मतलब ये कुछ भी हम अपने बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं। दूसरा, अगर मैं इसकी न्यूमरेसी की बात करूँ तो इसमें यही है कि बच्चे जो हैं उनके अंदर संख्या ज्ञान इतना हो कि वो अपने घर की जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि अगर मेरे पास 7 पेंसिल्स हैं, मैंने 2 उसको दे दी तो कितनी बची, मतलब इतना बेसिक सी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए, जो कि हमारी इसके तहत हम सीख भी रहे हैं। और इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हम आप लोगों से सीखेंगे। बहुत वो सवेरे ही ऐसे ही पता नहीं उन्होंने कराया उनको नहीं कराया, उनकी आस बनी रहती है, कुछ तो मिलता है चलो उनको खाने के लिए। लेकिन अब जो 19 के बाद जो हम ये अब उनको दे रहे हैं मिड डे मील, सूखा राशन दे रहे हैं उनको, तो ये एक तो मैडम प्रॉपर नहीं आता, सर प्रॉपर नहीं आता ये राशन। कभी वो कम उतार जाते हैं, कभी आटा नहीं उतार के गए, कभी चावल नहीं उतार के गए। तो इससे भी मतलब थोड़ा हमें भी लगता है कि कईयों को मिल जाता है, कईयों को नहीं मिल पाता, और देना प्रॉपर हर एक बच्चे को है हमने। और वो ये टीचर्स ने नहीं दिया, या मतलब इसका भी एक ये सोचता है कि शायद टीचर ही खा गया मिड डे मील में, हमें नहीं मिला। और चलो और एक बताओगे? मैं जो टॉपिक बोल रही थी मुझे मिल भी गई है, डाक है ना। तो इसके डाक के बारे में सबको पता है कि आज हमारे टाइम में स्कूल में बार बार क्या होता है कि जब पढ़ा रहे हो बीच में ही डाक आ जाती है, एट ए टाइम आपके पास मैसेज आता है मैम पहले डाक दीजिए अर्जेंट, अगर 10 मिनट में नहीं पहुंची तो आप जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले तो डाक बनाने से पहले अपने दिमाग पर प्रेशर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि डाक मैं ये नहीं कह रही कि देनी नहीं चाहिए, देनी तो चाहिए। जैसे आपको टाइम दे दिया कि कल आपने काम करके देना है, जैसे आजकल हमारे बच्चों का टाइम 1 दिन तक है, अगर बाद में हमारे पास 1.5 घंटा है तो आप उस टाइम डाक को तैयार कर सकते हैं। प्रेशर ना बनाओ कि आज अभी दो, 10 बजे पहुंचो अभी दो, अभी कैसे दें भाई? पहले बच्चे पढ़ाए, उनके अटेंडेंस लगाओगे, पहले उनका आप स्कूल का अपना शेड्यूल बनाओगे, पूरा मैनेजमेंट करोगे। 2 टीचर हैं स्कूल में, 5 क्लासें आपने सेटिंग करनी सारी क्लासों में, होमवर्क दोगे 2 बच्चे बैठेंगे, बिना होमवर्क के बच्चे नहीं बैठते हैं। आप डाक बनाने बैठ जाओगे तो आपके सारा स्कूल आपका डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। तो आपको इसके लिए आप मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो उसके साथ हमारे अधिकारियों को भी हमारे साथ मैनेजमेंट करनी चाहिए कि डाक मांगी 1 दिन पहले बता दो, कल आपने ये सूचना देनी है। आप 1 बजे के बाद अपनी सूचना तैयार कर लोगे, भेज दोगे, फिर उस एक बार एक और प्रॉब्लम आती है, एक ही सूचना को 10 बार मांग लेते हैं। भाई आपके पास भेज दी, उसका रिकॉर्ड रखो ना, अभी बार बार हमें ही क्यों डिस्टर्ब करते हो? जब आपने एक डाक बना के दे दी, ऊपर आप अपनी रखो मैनेज करके, सारा स्कूल में भी रखो, तो बाहर रिकॉर्ड कंप्यूटर में आज कर दो। पहले तो उधर पेज गुम हो गया, अब तो पेज भी गुम नहीं होते किसी के। तो आप अपनी बना के रखो, तो वहाँ से बार बार स्कूलों से ना मांगो। जब आपने मांग ली वो रिकॉर्डिंग कर लो, और जब चाहिए तो आप अपने क्लर्क से बोलो कि वहाँ से निकाल लें, न कि स्कूलों से दोबारा मांगे। अब क्या होता है, एक जो आजकल RTI आती है, RTI पिछले 10 सालों का निकालो जी रिकॉर्ड, पूरा दिन आपका RTI में लग जाता है। फिर कहते हैं जी शिक्षा नीति फ्लॉप होगी, बच्चे पढ़ नहीं रहे, अब क्या आंकड़े गलत आ रहे, आएंगे ही, क्योंकि पीछे का आपने बार बार RTI किसी एक बंदे ने, उसको जरूरत भी नहीं होती उस RTI की, बिना बात के RTI लगा देते लोग।
तो आप उसको अवॉइड करो ना। ये हमारे हाथ में है, हमारे अधिकारियों के हाथ में है कि भी ये सूचना जरूरी है कि नहीं है, तो वो आप मत करो, उस चीज़ से बचाओ अपने अधिकार। अब आप टीम वर्क है, ये अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम अपने स्कूल में टीम बनाते हैं, तो अधिकारियों के साथ भी हमारा टीम वर्क है। अधिकारियों को भी देखना चाहिए कि हमारे स्कूल में जो अगर टीचर्स को हम डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट खराब आएंगे। रिजल्ट खराब आएंगे तो हमारा तो नाम बदनाम है ही टीचर्स का कि भाई टीचर्स ने नहीं कराया। ओवरऑल क्या होता है, जो बच्चे आप फ्लॉप दिख रहे हैं तो किसके ऊपर है सारा, टीचर्स पे ही है ना कि टीचर्स ने नहीं कराया जी, इसलिए बच्चों को नहीं आता। बच्चे तो नेचुरली से नादान हम तो कुछ आते ही नहीं, आप कराओगे तो भी आएंगे। बजेगी साला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, बहुत जोश में आवाज थोड़ी लाउड से पता चल रही है बाहर में कोई ट्रेनिंग चल रही है। खा रहा ककड़ी, गग चला रहा गेंदी, के गेंदी छोड़ के आए सारी दुनिया के बच्चे, चलेगी थैले में पट्टी, बजेगी साला की घंटी, के अब तो सीखने आए सारी दुनिया के बच्चे, अभी बस घूमेंगे। तेज रहा ठेला, कहानी पढ़ेंगी, उसका नाम है मुर्गी और मगरमच्छ। ये देखो, ये बच्चे आपको
मगरमच्छ। आप क्या बोल रहे हो? मुर्गी। आप क्या बोल रहे हो? छिपकली, अंडा। देखो, एक मुर्गी थी, अब उसे प्यास लगी, अब बैठी हो सब। मैं बोल रही हूँ, आपकी प्यास अब लगी। वहाँ से आओ ना। अच्छा, एक मुर्गी थी, उसे प्यास लगी। ये बेटा बस। वो आप नदी बन जाए ना, नदी बन जाए। वो नदी पर पानी पीने गई। वो नदी पर पानी पीने गई। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मुर्गी ने नदी में पानी पीने लगी। मगरमच्छ ने कहा, मैं खाऊंगा। मुर्गी ने क्या कहा? छोड़ दो, जाने दो। अच्छा, वह जाओ। डर गई। मैं तुम्हारी बहन। ओके ओके जाओ। मगरमच्छ ने मुर्गी को जाने दिया। अभी मगरमच्छ ने सोचा कि मैंने उसे जाने क्यों दिया? मुर्गी को क्यों जाने दिया? कभी एक छिपकली दिखाई दी। छिपकली से मगरमच्छ ने पूछा कि मुर्गी बताओ, मैं आप बताओ कि मुर्गी मेरी बहन कैसे हुई? आप दोनों एक ही अंडे से पैदा हुए हो। Okay. Of our education system, all PRTs from Ambala 1. सबसे पहले तो on the behalf of all organizing committee, खासकर हमारे DW ऑफिस से अनूप झाकर जी की तरफ से और डाइट प्रिंसिपल डाइट ऑफिस की तरफ से, मैं बीइंग अ नोडल ऑफिसर ऑफ दिस फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, दिलबाग सिंह आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और मैं मानता हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट ऑन दिस फ्लोर, वैसे गद्दे लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि कई साथी बच्चे उम्र में बड़े हैं, कई वैसे कम उम्र के भी हैं, छोटे भी हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप बैठे रहो कंटिन्यूसली, मे बी आपकी स्माइल, ये क्या कहते हैं इसे, रीढ़ की हड्डी, मे बी जॉइंट्स, मे बी एंकल में भी, और इवन आपकी लेग्स पे भी प्रेशर होता है। मैं असल की आपकी समस्याओं से विदित हूँ। सबसे बड़ी बात, हाँ जी भाई,